आज का टाइटल है इस गुण को अपनाने से दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। इस गुण को अपनाने से दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्ड की है। गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड सेकंड हो, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है। ऐसी ही अनुभूति हो। बाबा आज हमें क्या बताते कि सबसे पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, तो हर सेकंड गोल्ड का है। अर्थात जैसे गोल्ड कीमती होता है, तो आप बच्चों का हर सेकंड जो है इतना कीमती है, व्यर्थ की में गंवाने के लिए नहीं। और ऐसे गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं हो, कहते बस गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड आप बच्चों का जो है बहुत उपयोगी है। इसीलिए नयनों में गोल्डन एज, हाँ गोल्डन एजिड दुनिया और फिर गोल्डन लाइट का स्वीट होम। तो स्वीट होम में हम देखते हैं रेड गोल्डन लाइट का है, तो एक तरफ हमें वो हमारा घर नजर आए और फिर दूसरा हमारा आने का जो समय है, नई दुनिया में जो आना है, गोल्डन एज में आना है, सतयुग में। तो एक बाबा कहते हैं एक आंख में तो वो नजर आए और एक आंख में वो नजर आए, ऐसी स्थिति बन जाए। मतलब हर पल हमें स्मृति रहे कि हम घर जाएंगे और फिर गोल्डन एज में आएंगे, सतयुग में आएंगे। तो हमारा ये पुरानी दुनिया से जो भी संबंध है, हमारा मोह है, वो अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। अभी क्या होता है, कई बार सुनने में आता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पुरानी चीजें हमारे सामने आती है ना। अब हम कन्वर्ट करेंगे, पुरुषार्थ मिल गया आज का बाबा से। पुरुषार्थ क्या है कि जब पुरानी चीजें आ रही हैं, जब हम बैठेंगे पुरुषार्थ में, अपने स्वयं परिवर्तन में, तो हमें क्या देखना है, परम धाम। और फिर क्या देखना है, सतयुग के नजारे। तो जब जितना हम ऐसे करते चले जाएंगे तो बुद्धि में रिप्लेस हो जाएगा पुरानी चीजें सारी नई चीजों से, हाँ, जो हमें चाहिए। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरे पुष्पों की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व मान ना माने, माने ना माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रहे, औरों को स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उनको मीठा भाई या मीठी बहन मानते चलो। बाबा क्या कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति, बहुत ऊंची स्टेज की बात हो रही है आज, हर आत्मा के प्रति स्नेह, विश्व की हर आत्मा के प्रति स्नेह, और खुशी की सुनहरी पुष्प की वर्षा करते चलो। हर आत्मा को खुशी के वरदान, सुख के वरदान, ऐसे पुष्पों की वर्षा आपसे होती रहे। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी क्या बनाती है, दोस्त बना देती। अगर स्नेह से हम कर रहे हैं कुछ भी उनके प्रति, आत्मिक स्नेह, आर्टिफिशियल नहीं, आत्मिक स्नेह, जितना आत्मिक स्नेह होगा तो उस आत्मा का भी जो है, सामने वाली आत्मा का भी परिवर्तन होता चले जाएगा। चाहे कोई भी कहते बाबा कि आपको मान दे या ना दे, पर आप सबको मान दो। क्यों? क्योंकि आप अपने सम्मान में हो, है ना, सम्मान में स्थित होके, तो सभी को सम्मान की स्थिति में रहते हम मान दे सकते। स्नेह की दृष्टि हो और स्नेह की वृत्ति हो, ऐसे आत्मिक मान देने वाले बनो।
कैसे हो सकता है? हम आत्मा विश्व की सभी आत्माएं हैं, जब ये हमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर अगर कर्मा फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो सृष्टि पर हम आते ही क्यों हैं? यही सीखने के लिए आते हैं। हम सबका एम भी ये है कि हम कौन हैं, इस नॉलेज में रहते हुए, हमारे आसपास कौन है, इस नॉलेज में रहते हुए रिलेशनशिप में आना, अर्थात संबंध और संपर्क में आना। और फिर रिलेशनशिप कैसा होना उनके साथ? रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें हमारी एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अगर हमें ये बात पक्की पता हो गई, अंदर मन को पक्का करा लिया, बुद्धि को पक्का करा लिया कि मैं आत्मा और विश्व की हर एक आत्मा जो भी मेरे साथ हैं वो सब को एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूं, अपने अपने रोल को निभा रहे हैं। पर मेरा रोल क्या है इस ड्रामा में? मेरा रोल है सबको मान सम्मान देना, मेरा रोल है सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना, मेरा रोल है सबके प्रति स्नेह की वृत्ति रखना, स्नेह की दृष्टि रखना, दया भाव रखना, सबके प्रति ऐसा काम करना। तो फिर आज का पुरुषार्थ आ गया हमारे सामने दिन भर कि हम हर आत्मा के प्रति ये अपनी ऊंची स्टेज बनाने की तैयारी करें। तो बाबा क्या बोलते हैं कि सबको मान दो, कोई माने ना माने सबको। क्या कह सकते हैं? बाबा ने क्या बोला कि सभी आपके मीठे भाई और मीठी बहन मान के चलो। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना, वह पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाबा के बच्चे हो, रतनों की खान के मालिक हो। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि वो माने या ना माने, हो सकता है कि वो नहीं माने। अच्छा, कोई स्थूल पत्थर फेंकने की बात तो हो नहीं रही है। बात ये हो रही है कि कोई कड़वे शब्द बोल रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा, कोई गलत चीजें, कोई गलत बात बता रहा है, कह रहा है, पर आप उसके बदले उसको गलत नहीं दो, पत्थर नहीं फेंको। आप रत्नागर बाबा के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, इस चीज को याद रखो। रत्नों के खान के मालिक हो। और जैसे बाबा कहते हैं ना, आपके पास देने के लिए कितना कुछ है, सुख है, शांति है, सबको बांटते चलो, आपके खाते तो भरपूर रहेंगे। तो रत्नों के मालिक हो, हमेशा रत्नों की खान के मालिक हो, इस बात को सदा याद में रखो, स्मृति में रखो, तो स्थिति अपने आप ही बनती चले जाएगी। स्मृति में रखेंगे तो स्थिति अपने आप बनेगी, बाबा बताते हैं। मल्टी मल्टी मिलेनियर्स हो, साधारण नहीं हो, भिखारी भी नहीं। सोचो कि आप मल्टी मल्टी मिलेनियर्स, क्यों? क्योंकि पिता के बच्चे हो, गोल्डन युग में जाने वाले, गोल्डन संस्कार, रियल गोल्ड जैसे बनने वाले बाबा के श्रेष्ठ बच्चे हो, भिखारी नहीं हो। ये नहीं सोचो कि वह दे तब मैं दूंगा, ये तो भिखारी के संस्कार हो जाए होते हैं ना। दाता के बच्चे कभी लेने वाले नहीं होते हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं स्नेह दूं, यह मानना भी देवता वाले संस्कार नहीं हुए, फिर तो लेवता वाले हुए। वो दे तो मैं दूं, यही भी तो बुद्धि रूप हाथ फैलाना होता है। यह भी रॉयल संस्कार नहीं होते, रॉयल भिखारीपन के संस्कार हो जाते हैं। अर्थात मुख से तो कहें कि हमें नहीं चाहिए, पर बुद्धि सूक्ष्म रूप में चाहत रखे कि वो मुझे दें प्यार, स्नेह दें, मान दें, तभी तो हम मान देंगे।
ये तो रॉयल भिखारीपन हुआ ना। इसमें निष्काम योगी बनो, पुरुषार्थ इसी को कहते हैं। तब ही गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर पूरे विश्व तक पहुंच सकती है। जब आप गोल्डन एजेड बनते तो फिर विश्व भी गोल्डन एज बन जाता है। बाबा क्या कहते, मल्टी मल्टी मिलेनियर्स हो, भिखारी नहीं हो, ऐसा सोचना भी नहीं है कि वे मुझे दें तो मैं दूं। ये तो भिखारी के संस्कार हो गए। दाता के बच्चे तो सदा देने वाले होते हैं, देने वाले कभी नहीं होते हैं। और एक बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बोली कि बुद्धि में भी ये नहीं आए, संकल्प भी नहीं उठे कि वो मेरे से स्नेह करेंगे, स्नेह देंगे, इज्जत देंगे, मान देंगे तो मैं दूं। बाबा कहते हैं तो बुद्धि रूपी हाथ फैलाना हुआ ना, रॉयल भिखारी बनो। मतलब मुख से तो नहीं कह रहे, मुख से कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ, पर अंदर से इच्छा है, अंदर से इच्छा हो रही कि अरे उन्होंने हमें पूछा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप तो रॉयल पिता के रॉयल संतान हो, गोल्डन एज दुनिया में जाना है, तो उसके लिए निष्काम योगी बनो। मतलब अंदर से कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं ना। सतयुग में क्या है, आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या। पर वो सतयुग की तैयारी करनी कब है, अभी करनी है। तो हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हमें किसी से कोई इच्छा नहीं है, मान की ना स्नेह की, कुछ नहीं, बस देने वाले। जैसे आजकल के वैज्ञानिक की कितनी शक्ति गाई गई है। वैज्ञानिक की शक्ति, विज्ञान की शक्ति ही है कि सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई, जो थोड़े समय में कार्य संपन्न हो जाए, इतनी शक्ति है विज्ञान की। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बनाती जा रही। आप सब भी ज्ञान की शक्ति वाले हो, तो ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, संतुष्टि की लहर, शांति और सुख की लहर, श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्द से जल्द फैलती जाए। बाबा यहाँ साइंस, वैज्ञानिक और साइलेंस दो को कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे जैसे कि साइंस की शक्ति कितनी गाई गई, विज्ञान की शक्ति, वैज्ञानिकों की शक्ति, कि अब उन्होंने सारी दुनिया को समाप्त करने के लिए बहुत सारे शक्तिशाली यंत्र, अभी तो हमें मालूम ही है क्या क्या चल रहा है, सुनने में भी आ रहा है। ऐसा भी कहते हैं कि सेकंड में हम पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे, इतने हमारे पास हथियार बने हुए हैं। तो कहते हैं विज्ञान की शक्ति जो रिफाइन करते जा रही है उन चीजों को ना, और आगे मतलब और सूक्ष्म और बड़ा बनाते जा रही है। तो आप सब तो ज्ञान की शक्ति वाले हो, शक्तिशाली वृत्ति वाले हो। वायुमंडल ऐसा बनाओ कि थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, संतुष्टि की लहर, सुख और शांति की लहर, ऐसा वायुमंडल बनाओ कि भविष्य की लहर जो है बहुत जल्द से जल्द पूरी दुनिया को दिखाई दे। जैसे वैसे आज तो क्या है कि पूरी दुनिया को ये बात पता ही चल गई है अंदर से कि अब युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, अब कलयुग खत्म होना है। हर किसी को अंदर से ये बात पता है, क्योंकि वृत्ति चेंज हो गई ना। बाबा के बच्चों की वृत्ति चेंज हुई तो उन आत्माओं की भी वृत्ति में परिवर्तन आ गया। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय की मौत, मौत की शैया पर सोई हुई। उनको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो, अभी और गति को तीव्र बनाओ, अपनी योग की और मनसा सेवा की गति को तीव्र बनाओ, ताकि हर आत्मा के प्रति आपकी जो शुभ भावनाएं हैं वो लहर उन तक पहुंचे, और उन आत्माओं को भी ये महसूस हो कि ये समय परिवर्तन का है, युग परिवर्तन का है।
अब हर आत्मा को घर जाना है, या तो घर जाना है या नया पाठ बजाना है, पर घर जाके ही पाठ बजाना है। ये हर आत्मा को महसूसता होनी चाहिए। ये तो हम देखते हैं ना, बाहर की दुनिया का हाल क्या है। हाँ, बाबा क्या कहता है, या तो आधी मरी हुई है, मतलब वह की मौत, डरी हुई है, शैया पर सोई हुई है। अभी एक सेकंड में क्या होना है, क्या होना है, हर पल उनके मन में यही सब चलता रहता है। तो आप इतने योग की स्थिति को इतना बढ़ाओ कि उनको वो ऑक्सीजन पहुंचे, योग बल से उनको वो शक्ति पहुंचे कि अब जो है युग परिवर्तन का समय चल रहा, हमें अब तो घर जाना है। अब तो वैसे ये आहार आत्मा तक की बात पहुंच ही चुकी है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि ये समय ऐसा चल रहा है। बाबा की याद को स्वतः ही, बाबा की याद को स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती रहे, ऐसा पुरुषार्थ करो। वर्षा याद है तो बाबा भी याद है, स्वतः याद है, नेचुरल। बाबा और वर्षा दोनों साथ साथ। बाबा को याद करते हैं तो वर्षे के लिए याद करते, वर्षा अपने आप मिल जाता है। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाबा को भी याद क्यों करें। तो बाबा और वर्षा, यही याद सदा ही भरपूर बनाती, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही, दोनों का ही फायदा है। बाबा दिन भर के थॉट्स हमें दे रहे हैं कि जैसे बाबा को कैसे याद करते हो, कि बस इतना ही नहीं कि बस बिंदु है, हम बिंदु के बच्चे हैं, बस इतना नहीं। कहते अपने वर्षे को याद करो ना। वर्षा क्या है, बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, वारिस बच्चे हैं हम, सभी शक्तियों की प्राप्ति हुई है, सुख की शांति की प्राप्ति हुई है, आगे जाने का प्रारब्ध हमें, हम जोड़ रहे हैं। जो आज हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध में जुड़ता जा रहा है, जो हम सत्युग और त्रेता युग में यूज करेंगे। तो कहते हैं याद करने के कितने तरीके हैं। वर्षी को याद करेंगे तो बाबा को अपने आप याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा अपने आप याद रहेगी। तो खजाने जैसे भरपूर महसूस होंगे, जितने भरपूर होंगे उतने ही दुख दर्द से दूर होते चले जाएंगे। तो दोनों में ही फायदा है। दुख से दूर हो जाते हो तो खजाने से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की है, बाबा के बिना और कोई करा नहीं सकता है। परमात्मा कहते हैं जब दुख दर्द से दूर हो गए तो खजानों से भरपूर हो जाते। ऐसी प्राप्ति सदा काल की है, बाबा के बिना ये कोई और कार्य करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाबा सागर है, सदा भरपूर है। कितनी भी सागर को सुखाने की कोशिश करो, फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं, सागर संपन्न है। तो आप सभी सदा संपन्न आत्माओं को होना, खाली होने को तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहां खालीपन होगा वहां हाथ फैलाने पड़ेंगे। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो या भी बन रहे हो। बाबा यहाँ कहते हैं कि सदा स्मृति में रहो तो संतुष्ट रहोगे, संपन्न बन जाओगे, और ये सारी प्राप्तियां बाबा के अलावा कोई और नहीं करा सकता है। फिर बोलते हैं, जैसे बाबा सागर है, स्थूल सागर से भी अगर हम तुलना करें, बाबा को कहते हैं जैसे सागर को अगर सुखाते रहे थोड़ी पूरा सूख जाएगा।
तो बाबा का गुणगान हम कैसे करते हैं? आप सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, तो उनका गायन भी सागर के रूप में करा जाता है, संपन्न है क्योंकि। तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो सुख के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, तो आप उनके बच्चे हाथ तो फैलाएंगे नहीं, खाली तो कभी नहीं होंगे। अगर खाली होंगे तो फिर हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए भरपूर बनाते जाओ अपने आप। और भरपूर कैसे बनाएंगे? सबको बांटते हो, सबको मदद करते हो, सबकी सेवा करते हो, सबको देते हुए, सबको देते हो। ये नहीं सोचना कि इसको नहीं देना, उसको नहीं देना, कुछ नहीं। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है, ये नहीं सोचता है कि भाई ये अमीर है, गरीब है, ये गोरा है, काला है, ये कौन सी जाति, कुछ नहीं। सबको, प्रकृति सबको सब कुछ दे रही है। किसी को जो प्रकृति को हानि भी पहुंचा रहा है उसको भी दे रही है। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी के झूले में झूलते रहो, सुख के झूले में झूलते रहो। ऐसा श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हो या बन रहे हो। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो सफलता नहीं, उमंग है, हिम्मत नहीं तो सफलता। दोनों बातें, दोनों साथ रहे तो उड़ती कला का एहसास होता है। इसीलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। दो बातें हैं, हिम्मत और उमंग, दो पंख। हिम्मत है पर उमंग उत्साह नहीं तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। उमंग उत्साह है पर हिम्मत नहीं तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। इस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत चाहिए कि बाबा जैसा बनना है। सोचिए कि जो दिख ही नहीं रहा इन आंखों से, उसके जैसा बनना, भगवान जैसा बनना, अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। पर अगर बिल्कुल ही बोझिल होके सोचेंगे बनेंगे तो नहीं बन सकते। तो उमंग उत्साह भी चाहिए। तो दोनों ही पंखों की जरूरत है। हिम्मत है और उमंग उत्साह नहीं है तो भी सफलता नहीं है। और अगर उमंग उत्साह है, बस उमंग उत्साह है, हिम्मत नहीं, तो भी सफलता नहीं है, रुक जाएगी यात्रा, आगे नहीं बढ़ पाए। तो दोनों ही पंखों की जरूरत है उड़ने के लिए, उड़ती कला के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात अब आ रही है। जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है, वह समझो माला का मणका बनता चले जाता है। समझो मणका माला में पिरोया जाता है। अंडरलाइन कर लेंगे। जितना जो अपने आप को फरिश्ते की स्थिति, यानी कि बहुत ऊंची स्टेज की बात बाबा शुरू से उसी की बात कर रहे हैं कि जो फरिश्ते का अनुभव खुद से करेगा, अपनी संपूर्ण स्थिति का जो अनुभवी बन जाएगा, वो समझो जैसे माला की मण, विजय माला बाबा याद है ना, बताते हैं विजय माला का मणका पिरोया जाएगा, बन जाएगा। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होता रहेगा, आपे ही दुनिया को प्रत्यक्ष होगा। लेकिन स्नेह की माला तो सभी की पक्की है ना। स्नेह की माला की मोती सदा अमर रहते हैं, अविनाशी होते हैं। स्नेह में तो सभी आप पास हैं, लेकिन अभी समाधान स्वरूप की माला तैयार हो। तो अपने आप को सदा समाधान स्वरूप बनाओ, क्योंकि समाधान स्वरूप आत्माओं के सामने आते ही अन्य आत्माओं के प्रसन्न शांत हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त बुद्धि भी प्रसन्न चित्त बन जाती, क्योंकि संपूर्णता का वर्षा उनको भी आपसे प्राप्त होता है। जैसे पिता से आपको मिला, आपसे उनको भी मिलता है। संतुष्टि का वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सदा समाधान चित्त की स्थिति में रहो, ऊंची स्थिति है।
बाबा क्या कहते हैं, जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है वह समझो माला का मणका बनता चले जाता है, विजय माला का। अब बाबा कहते हैं यहाँ स्नेह की माला के तो आप सभी मणके हैं, बाबा से स्नेह के नंबर में तो हम पूरे पास हैं, बाबा से स्नेह हम सभी बच्चों का बहुत है। कहते हैं अब एक और काम आगे करो कि समाधान स्वरूप बनने की तैयारियां करो। समाधान स्वरूप के आगे ने आगे निशानी भी क्या बताई बाबा ने, कि जो समाधान स्वरूप आत्माएं होती है ना, उनके पास जो और आत्माएं अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, तो जैसे उनके प्रश्न भूल जाते हैं, उनके खत्म हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतनी ऊंची स्थिति है इनकी, अभी हमारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी नजर आ रही है। हम्म? तो वो कैसी होगी, बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज है ये, ऊंची स्थिति है, ऐसी स्थिति अपनी बनाओ कि समाधान स्वरूप आपकी वाइब्रेशन से ही उनको प्रसन्न चित्त से प्रसन्न चित्त हो जाए। सोच लें कि अभी ये तो बहुत बड़ी बात, ये तो ऊंची स्थिति है, हमें ऐसी स्थिति बनानी है, ये बात जो आई है तो बहुत छोटी है ना। बाबा कहते भी है ना, बड़ी बात को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, बात में कोई जान नहीं है, आप शक्तिशाली स्थिति वाले बच्चे हो। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहे उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। बाबा ने हमें बहुत बड़ी सीख अंतिम सेंटेंस में देते हुए कि हम हर परिस्थिति में मोल्ड अपने आप को करें, क्योंकि हम रियल गोल्ड बन रहे हैं, रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है। बाबा कहते हैं जो हर स्थिति में मोल्ड हो सकता है वो सब क्या प्यारा हो जाता है, सब से उसको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट पावर बढ़ गई ना। नहीं तो कई बार हम बिल्कुल ऐसे पत्थर दिल हो जाते हैं कि नहीं हमें वहां नहीं जाना है, हमें नहीं ये, हमें ये नई चीज चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, हमें ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीजें नहीं। मोल्ड हो सके हर सिचुएशन में, ऐसा अपने आप को बनाओ। बाबा लास्ट में अच्छा, अच्छा का अर्थ हमें पता ही है कि अब तो आप बच्चे समझ गए, अब तो आप कर लेंगे। आज का सार देख लेते हैं। हर आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? वह माने ना माने, लेकिन आप उनको अपना मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह पत्थर फेंके, आप रतन देते चलो। यह स्नेह देते चलो। क्यों? क्योंकि आप सागर के बच्चे हैं। और अगर मेरे को स्नेह मिले और तब मैं स्नेह दूं, यह सोचना तो हाथ फैलाना होता है। रॉयल भिखारीपन के संस्कार हैं, पर आप तो रॉयल पिता के रॉयल बच्चे हो, तो इसीलिए निष्कामी योगी बनो। बाबा और वर्षा दोनों याद रहे। बाबा और वर्षा की याद सदा भरपूर बनाती रहती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। दोनों ही फायदे हैं। यही स्मृति सदा संतुष्टि, सुख, शांति से संपन्न बनाएगी। स्नेह की वर्षा करते चलो, हर आत्मा के प्रति स्नेह की वर्षा, तो दुश्मन को भी दोस्त बना देंगे। समझा? अच्छा, मैंने अंत में अच्छा बोला, अच्छा मतलब अब आप बच्चे समझ गए और अब आप बच्चे कर ही लेंगे। और हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये अटेंशन दिलाया और हम अब इसके रूप बन के दिखाएंगे। ओम शांति, शांति।
ओम आज का शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी। आज बाबा ने शांति जी, आज बाबा ने हमें पुरुषार्थ के लिए, ऊंची स्टेज के लिए बहुत अच्छी बातें बताई कि हम अपनी ऊंची स्टेज में आए, जैसे कि विश्व के हर आत्मा के प्रति हमारा दया भाव, सभी आत्मा को देने वाला भाव, सुख शांति देने वाला, सदा प्रेम देने वाला, फिर वो चाहे कुछ भी कोई करता रहे, हमारे पास देने के लिए वो ही है। ये बहुत ऊंची स्टेज बाबा ने बताई, और इसके लिए हम आज से पुरुषार्थ भी शुरू करेंगे कि सदा, बाबा कहते हैं आप तो हाईली पॉजिटिव एनर्जी में रहना है आप, क्योंकि आप तो पॉजिटिव एनर्जी के बच्चे हैं। उसके बच्चे होने की वजह से हमारा कारोबार यही है इस समय कि हमें देना है सुख शांति, लेना नहीं है। मान सम्मान की भी इच्छा नहीं रखनी। आप अपने स्वमान में रह, कैसे स्वमान ले सकते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना? तो प्रेम स्वरूप आत्मा का काम क्या हुआ? सबको प्रेम देना। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ तो सबको सुख देना काम हो गया। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरा स्वमान है, मुझे किसी से नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास मेरा अपना है। तो जब ऐसी स्थिति में हम आ जाएंगे कि मेरे पास मेरा अपना है, मुझे किसी से नहीं चाहिए, तो फिर किसी से कोई उपेक्षाएं नहीं बचेंगी। और उपेक्षा होना तो बाबा कहते हैं ना कि तो फिर रॉयल भिखारीपन हो गया। रॉयल भिखारीपन का अर्थ क्या हो गया कि मुख पे तो बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर से इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा। और बाबा तक तो हमारा शरीर नहीं, हमारे विचार पहुंचते हैं, बात नहीं विचार। तो विचार हमारे हमें शुद्ध करने हैं। लास्ट में बाबा ने क्या बोला? रियल गोल्ड, हाँ, जो गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है किसी भी जगह पर, मोल्ड हो जाते हैं, वो प्यारे हो, सभी से उनको प्यार मिलता है। तो हमें तो ऐसी स्थिति बनानी है कि हम सबको प्यार दे सकें और हर स्थिति में मोल्ड हो सकें, हर जगह में, हर किसी आत्माओं के बीच में रहते हुए भी अपने संस्कारों को ऐसा मोल्ड कर लें कि उनके संस्कार हमें, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाले। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया, कोई ओहदे में बड़ा, हाँ, कोई उम्र में बड़ा, तो हम क्या करते हैं, उनका हमारे ऊपर जैसे प्रभाव आ जाता है। वो प्रभाव में आते ही हम क्या करते, फिर जैसे वो चाहते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। पर बाबा ने हमें बहुत अटेंशन दिलाई है कि आपको कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, दोनों ही प्रभाव है ना। बुरे के प्रभाव में आते हम बुरा 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 करने लगते, अच्छे के प्रभाव में आते ज्यादा ही उतावले हो जाते। दोनों नहीं, बैलेंस में रहना है। तो स्थिति हमें बहुत ऊंची बनाने के लिए पुरुषार्थ भी यही करना है कि हर आत्मा प्रति हमारा रहम दिल हो, हर आत्मा प्रति हमारा सुख शांति का भाव हो। हर आत्मा, क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई बहने हैं, एक ही पिता की हम संतान हैं। हम सभी आत्माएं जो हैं निर्दोष हैं, ये सबसे बात जो है उन्नत है। बाबा ने बोला हर आत्मा निर्दोष है, क्योंकि अभी उसको इस समय उसके ऊपर विकार हावी हो गए ना, तो वो विकारों के वश है। पर आप बच्चे तो अपने आप को समझ गए हो, वो तो अभी नहीं समझा ना, तो वो विकारों के वश आके अपना काम कर रहा है। पर क्योंकि आप बच्चे अपने आप को समझ चुके हैं, तो आप निर्दोष स्थिति को समझ गए हैं, तो आप अपनी निर्दोष स्थिति में आगे बढ़िए, कार्य करिए, सभी को सुख शांति बांटते चलिए। आज बाबा ने हमें ये बताया। और सबसे बड़ी बात कि बाबा ने कहा कि अगर हम सभी को सुख शांति बांटते भी हैं तो कोई दुश्मन भी जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, हमारा रिश्ता उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। हम ये सभी चीजों को प्रैक्टिकली लेकर आएंगे, और जितना हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हम उन्नत रूप से आगे बढ़ेंगे। सभी को समझ आया? कोई ऐसी बात जो पूछना चाहते हैं?
सभी समझ में आ गया? चलो, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं शाम को 5 बजे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं।